हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और कल हमने पढ़ा था, हम लोग पढ़ रहे थे सीडीपी, और सीडीपी का हमारा चैप्टर चल रहा है विकास एवं अभिवृद्धि। तो इसके बारे में, इसकी जो है विकास की अवस्थाएं अब चल रहे हैं। विकास की अवस्थाओं में मैंने कल फर्स्ट जो है अवस्था बताई थी, शैशवावस्था। तो शैशवावस्था का कल हमने अर्थ पढ़ा था, उसका महत्व पढ़ा था। और आज हम स्टार्ट करते हैं शैशवावस्था की विशेषताएं। देखिए, किसी भी बच्चे का जब विकास स्टार्ट होता है तो उसका सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से किस किस तरीके से उसका विकास होता है, तो वह कई उसमें विशेषताएं होती हैं। तो उसी के बारे में आज हम जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला आपका विशेषताओं में सबसे पहला टॉपिक है आपका शारीरिक विकास में तीव्रता। देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से बताया है कि विशेषताओं के बारे में। तो शारीरिक जो है विकास में तीव्रता बालक के प्रथम 3 वर्ष, यानी कि जन्म के बाद जो प्रथम 3 वर्ष होते हैं बालकों के, उसमें जो है बच्चों का शारीरिक विकास जो है वो काफी तीव्र गति से होता है। आपने देखा होगा कि बच्चा जन्म के समय कितना उसका शरीर छोटा होता है, लेकिन आफ्टर 3 वर्ष में उसका विकास जो है अच्छे से होता है, वो अच्छे से ग्रोथ करता है। तो उसके जो प्रथम वर्ष में है लंबाई तथा भार, जो उसका पहला वर्ष होता है, उसमें उसकी हाइट और उसका वेट दोनों काफी तीव्र गति से बढ़ते हैं। तो ये इसका पहला पॉइंट है बालक के विकास का, जिससे पता चलता है कि बच्चा जो है विकास कर रहा है, बच्चा यानी कि ग्रोथ हो रही है बच्चे की। दूसरा आपका टॉपिक है अपरिपक्वता। देखिए, शैशवावस्था में जो है बच्चा अपरिपक्व होता है, परिपक्व नहीं होता है। तो उसे कोई भी चीज सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, तो बच्चा जो है अपरिपक्व होता है। तीसरा पॉइंट आपका शैशवावस्था की विशेषताओं में आता है पर निर्भरता। शैशवावस्था एक ऐसा काल है जिस समय बच्चा जो है दूसरों पर निर्भर होता है। भाई, खाने पीने के लिए, हर चीज के लिए वह दूसरों पर निर्भर होता है। उसे भूख लगी है, वो सोचता है कि भाई आके मुझे कोई खिलाए, है ना। उसको प्यार चाहिए, मान लो किसी बात से दुखी है या रो रहा है, तो वो दूसरों के प्यार के लिए, स्नेह के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बच्चा जो होता है वो पूरी तरीके से पर निर्भर होता है, दूसरों पर निर्भर होता है शैशवावस्था में। तीसरा पॉइंट आपका आता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। यहाँ पर जो होता है बच्चा जो है अपनी मूल प्रवृत्तियों, जो उसकी जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उसके हिसाब से अपने व्यवहार को प्रकट करता है। जैसे कि वह भूख लगने पर, जब उसको भूख लगती है तो वह रोना और क्रोधित होना शुरू कर देता है। क्योंकि बच्चा क्या है, बच्चा अपना जो है बता नहीं पा रहा है कि भाई मुझे भूख लगी है या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम है, बच्चा उसको नहीं बता सकता। तो बच्चा अपनी जो मूल प्रवृत्तियां हैं, अपना जो उसको जो कहना है वो रोकर और गुस्सा करके प्रकट करता है। तो यहाँ पे जो है वो मूल प्रवृत्तियों जैसे अपने व्यवहार करने लगता है, और जो भी चीज उसके पास होती है इस कंडीशन में उसके अपने मुंह में रख लेता है। तो ये शैशवावस्था का विशेषताएं हैं सबसे। और 5 पॉइंट है आपका मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। तो मानसिक क्रियाओं में तीव्रता में आपका आता है ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास। इस काल में जो है बच्चे का किसी भी चीज में ध्यान लगना, किसी चीज में सीखना, और आपका किसी भी चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखना, किसी चीज की कल्पना करना, तो धीरे धीरे इन सारी चीजों का बच्चे का जो है मानसिक विकास होने लगता है शैशवावस्था में। यहाँ पे पॉइंट आते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना का जो है सबसे ज्यादा विकास किस काल में होता है या फिर किस अवस्था में होता है, तो सबसे पहले जो है उसका शैशवावस्था में होता है। फिर आपका आता है सीखने की क्रिया में तीव्रता। बच्चे की जो सीखने की जो क्रिया होती है, बच्चे का जो अधिगम होता है, बच्चे का किसी भी चीज में जो बच्चा सीखता है उसको बहुत जल्दी बच्चा जो है सीख लेता है। क्योंकि उस समय उसकी पावर जो है, मानसिक जो उसका विकास है वो अच्छे से डेवलप हो रहा होता है, तो वो हर चीज को बहुत अच्छे से सीख रहा होता है। तो यहाँ पे गैसेल एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है कि गैसेल ने बताया कि बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद 12 वर्षों में दूना सीखता है। यानी कि बच्चे जो प्रथम 6 वर्ष के, मान लीजिए प्रथम 6 वर्षों में जो सीखता है, तो 12 वर्ष के यानी कि दूना उसका 6 वर्षों में वह सीख लेता है, ऐसा उन्होंने गैसल ने बताया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कल्पनाशीलता। बच्चे के अंदर देखिए इस काल में जो है कल्पनाशील बच्चा हो जाता है। लेकिन थॉर्नडाइट बताते हैं कि 3 से 6 वर्ष के बालक अर्ध स्वप्नों की हालत में होते हैं, यानी कि कल्पनाशील तो होते हैं
पर उसमें क्या होता है, बच्चे को सही और गलत में अंतर नहीं पता होता, इसलिए बच्चा जो है कल्पना तो करता है पर उसको ये नहीं पता होता कि ये सही है या गलत है। तो इसका जो है वह हालत में वह सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है दोहराने की प्रवृत्ति। आपने देखा होगा कि शैशवावस्था में बच्चा जो होता है किसी भी चीज को, अगर कोई काम कर रहा है तो उसको बार बार करता है, या फिर कोई शब्द बोल रहा है, किसी बात को बोलने की कोशिश कर रहा है या बोलता है तो उसको बार बार रिपीट करता है। तो शैशवावस्था में जो होती है बालक की दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। शैशवावस्था में ही बच्चा जो है अपने परिवार में अपने माता पिता, अपने भाई बहन और उसके घर में जो दादा दादी या फिर जो भी उसके फैमिली मेंबर्स हैं उनके द्वारा, उनको देख देख कर वह काफी चीजें सीखने लगता है। आपने देखा होगा बच्चा जो है फिर अपने से बड़े लोगों की नकल करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि उसने देखा कि मेरी मम्मा जो है वो इस तरीके से अपनी चप्पल को रखती हैं, या फिर अपने कपड़ों को, अपने सामान को इस तरीके से रखती हैं, या फिर उसके घर में उसके पापा किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से वो है हर एक्टिविटी को जो है वो नोट करता है, उसका अनुकरण करता है और वैसे ही व्यवहार को प्रदर्शन करने लगता है। तो बच्चा जो है शैशवावस्था में बच्चों अपने से बड़े लोगों का, अपने फैमिली मेंबर्स लोगों का, सबका जो है अनुकरण करके सीखता है कि भाई अगर वो देखता है कि अच्छा ये काम ऐसे होगा तो वो इस हिसाब से करने की कोशिश करता है। तो इस काल में जो है बच्चे के में अंदर अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा। अब इसमें क्या होता है, देखिए प्रत्यक्ष शैशवावस्था में बच्चे के अंदर कल्पनाशीलता तो होती है पर बच्चा जो है किसी भी चीज को इतने अच्छे से सोच समझकर बता नहीं सकता। लेकिन अगर हम किसी बच्चे को कोई चीज सिखाते हैं तो वो प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को हमें दिखाना पड़ता है। मान लीजिए अगर हम उससे कहते हैं कि बेटा वहां पे वो पैरेट है, ठीक है, तो वो नहीं समझेगा कि क्या पैरेट है। अगर हम उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाएंगे उस पक्षी को कि भाई बेटा वो पैरेट है, और नेक्स्ट बार जब हम उसको बताएंगे तो उसने उसको प्रत्यक्ष रूप से देखा है और उसने अपने दिमाग में उस चीज को बैठा लिया कि भाई ये पैरेट है, तो वो उसको देखेगा और समझ जाएगा। तो इस काल में क्या होता है, बच्चा जो चीज प्रत्यक्ष रूप से देखता है उसको वह मानता है कि वह चीज है, यानी कि वह चीज प्रत्यक्ष रूप से है और उसको वह मानता है। तो ये शैशवावस्था की ही विशेषताएं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संवेगों का प्रदर्शन। इस काल में जो है बच्चा अपने संवेगों का, अपनी जो उसके जो भाव होते हैं, उसके जो संवेग होते हैं उनका प्रदर्शन करने लगता है। कैसे? शिशु जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार का अध्ययन करता है। जैसे कि मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि आरंभ में बच्चे के अंदर 4 संवेग पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? 4 संवेग, ये क्वेश्चन भी आया था कि आरंभ में शैशवावस्था में बच्चे के अंदर कितने संवेग पाए जाते हैं, तो वह 4 संवेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। बच्चे के अंदर स्टार्टिंग में जो है शैशवावस्था में 4 संवेग पाए जाते हैं कि बच्चे को एक भय भी होता है, पीड़ा होती है, स्नेह होता है और आपका क्रोध भी होता है। तो ये 4 भय जो है शैशवावस्था में बताए गए हैं। तो इस काल में जो बच्चा है अपने संवेगों को प्रकट करने लगता है, अपनी भावनाओं को प्रकट करने लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका आत्म प्रेम की भावना। अब यहाँ पर जो है बच्चे के अंदर अपनी खुद से प्रेम करने की भावना प्रकट होती है। बच्चा खुद से प्रेम करता है। बच्चा इस काल में खुद अकेले खेलने में मस्त रहता है और अकेले खेलना चाहता है। तो वह अकेले ही सब चीजें और चाहता है कि लोग जो है उसी को ही है, उसके अंदर अपनी ही आत्म प्रेम की भावना जागृत हो जाती है शैशवावस्था में। फिर आपका आता है नैतिक भावना का अभाव। इस काल में क्या होता है, इस काल में जो है बच्चा अच्छे बुरे में अंतर नहीं कर पाता और वह वही काम करता है, चाहे वह काम गलत हो, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि ये काम गलत है या ये काम अच्छा है। वह वही काम करता है जो उसको अच्छा लगता है या फिर उसको उस काम को करने में आनंद आता है, तो वही करता है। देखा वो अपने छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने बड़े भाई बहनों की चीजों को खराब कर देते हैं, उनको मारते हैं या फिर उनका नुकसान कर देते हैं, कुछ भी। तो उनको क्योंकि ये चीज नहीं पता होती कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, लेकिन उसमें उनको क्या है, जो उसमें उनको मजा आ रहा होता है। तो इस काल में जो होता है बच्चे के अंदर नैतिक जो है वो अभाव होता है, नैतिक भावना का। तो बच्चा जो है वही काम करता है जिसमें उसको आनंद आता है, जिसमें वह उसे खुशी मिलती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामाजिक भावना का विकास। इस काल में क्या आता है, बच्चे के अंदर सामाजिक भावना का, जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा जब बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर जो है सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। और शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में, अंतिम वर्ष का मतलब जब वह 5 या 6 वर्ष का होने वाला होता है, तो वह समाज के प्रति, उसके जो अंतिम वर्ष यानी समाज के प्रति उसकी भावना का विकास होने लगता है और वह
अपने के साथ के बच्चों के साथ में खेलना, अपनी चीज़ों को शेयर करना, उन्हें देना, ये सब चीज़ें सीखने लगता है। तो ये सारे पॉइंट थे आपके शैशवावस्था की विशेषताएं थी। और कल नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होगा बाल अवस्था, क्योंकि शैशवावस्था में अब इसमें से जो क्वेश्चंस बनेंगे, जब ये तीनों पॉइंट पूरे हो जाएंगे, शैशवावस्था, बाल अवस्था और किशोर अवस्था, फिर इनमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो फिर मैं एक सीरीज आपके पास लेकर आऊंगी क्वेश्चंस की, जिसमें फिर मैं बताऊंगी कि थ्योरी में से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो बस अब आपको क्या करना है, आपको करना है कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। चलिए, बाय बाय।